नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है, कुंडली में लग्जरियस लाइफ जीने के योग कैसे हैं, है या नहीं, जॉब करना बेहतर रहेगा या फिर बिजनेस, आर्मी में जाना चाहता हूं, आर्मी, आईपीएस, रेलवे या फिर पुलिस, इन क्षेत्रों में मुझे रुचि है, बेस्ट क्या रहेगा, पावरफुल पोजीशन वाली नौकरी चाहिए, प्रॉपर्टी वगैरह के योग, शत्रुओं के बारे में इन्होंने पूछा है और विवाह को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, पत्नी, संतान, इन सब से जुड़ा हुआ इन्होंने प्रश्न पूछा है और अपने स्वास्थ्य वगैरह से भी जुड़ा हुआ इन्होंने प्रश्न पूछा है जिनका हम एक एक करके आखिर में उत्तर देंगे। सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 9 नंबर से। 9 नंबर यानी कि धनु लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है धनु लग्न और वृश्चिक राशि की। धनु लग्न यानी कि बृहस्पति के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोग मूलतः अच्छे स्वभाव के होते हैं, अग्नि तत्व की राशि है तो थोड़ा सा जो है गुस्सा भी देखा जाता है इनके अंदर, लेकिन ऐसे लोग यदि ठान लें तो जीवन में तरक्की जरूर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि धनु लग्न, धनु यानी कि धनुष, तो जो एक बार गोल निर्धारित कर दिया उसके पीछे ये भागते रहते हैं और यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी भी बेहतर हुई, यदि ये अपने पथ पर टिके रहे तो जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। लग्न के ऊपर चले तो 24 डिग्री का लग्न है, लग्न काफी बढ़िया है यहाँ पर। और गुरु चूंकि लग्नेश बनते हैं तो ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों का भला करने वाले होते हैं। यहाँ पर देखा जाए लग्नेश उत्कर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, नीच की राशि में है गुरु बैठे हुए। अब गुरु की नीचता भंग हो रही कि नहीं, गुरु कैसा परिणाम दे रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। लग्न के ऊपर वापस चलते हैं, 3 ग्रह युति बना करके एक साथ लग्न में विराजमान है। बुध, मंगल और शुक्र की युति कुंडली के लग्न में हुई है और यहां पर देखा जाए मंगल 22 डिग्री के साथ लग्न में विराजमान है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर बैठा हुआ मंगल इनको, इस जातक को मांगलिक बनाता है। मंगल इस कुंडली में कौन है तो वो पंचमेश है और साथ ही साथ वो द्वादशेश भी है, यानी कि इस कुंडली में मंगल एक कारक ग्रह है और योग कारक ग्रह की श्रेणी में मंगल आ जाएंगे। इस कुंडली में लग्न में आकर के पंचमेश बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है, यहाँ पर संतान से सुख मिलेगा, एजुकेशन वगैरह में ये आपको लाभ करवाते रहेंगे। मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है अग्नि की राशि में, पेशेंस की कमी कर सकता है आपके अंदर, थोड़ा सा गुस्सा और चिड़चिड़ापन दे सकता है आपको, हाइपरटेंशन दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मंगल आपको एनर्जेटिक भी बनाएगा और ये मंगल जो है जीवन में आपको मेहनती बनाएगा और मेहनत की तरफ अग्रसर करेगा जिससे कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। मंगल के पास 50% का बलाबल है, वृद्ध अवस्था का ये मंगल है, दृष्टि डालेगा कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सारा सुख, जीवन के सभी भौतिक सुखों में ये मंगल वृद्धि करने वाले होंगे। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि है, कलह की स्थिति आपकी पत्नी के साथ ये देने वाले होंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है। मंगल की दशा और अंतरदशा यदि चलती है तो उस दौरान निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके चोट चपेट और एक्सीडेंट का योग मंगल निश्चित रूप से बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहाँ पर देखें 29 डिग्री के साथ विराजमान है कुंडली के प्रथम भाव में। शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह है क्योंकि वो षष्ठेश है और लाभेश है, तो यहाँ पर वो मारक ग्रह हुए और मार्केश जाकर के लग्न में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से शुक्र की दशा बहुत फेवरेबल आपके लिए नहीं रहने वाली है। लाभेश लग्न में आकर के बैठा हुआ जीवन में हर प्रकार के लाभ ये आपको देने वाला होगा, भले ही मारक ग्रह क्यों ना है, क्योंकि लाभेश भी है ये, तो लाभ कुछ ना कुछ जीवन में ये आपको देते रहेंगे। लग्न में आकर के शुक्र बैठा हुआ है, भौतिक सुखों में वृद्धि कर देगा। ये क्या करेगा तो भौतिक सुखों में ये वृद्धि कर देगा। लग्न में शुक्र का आकर के बैठना, हालांकि एक बात आपको बता दूं कि शुक्र के पास बल देखिए तो बहुत कम है, 29 डिग्री का शुक्र है तो बल बहुत कम माना जाएगा इस शुक्र के पास। अदरवाइज लग्न में जो बैठा हुआ शुक्र है ना, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है निश्चित रूप से आकर्षण देता है, बढ़िया आकर्षण देता है।
शुक्र यहाँ पर षष्ठेश भी है, तो शुक्र की दशा में स्वास्थ्य वगैरह का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, खान पान का ध्यान रखेंगे खास करके शुक्र की दशा में, और ये आपको विशेष परेशानी नहीं देने वाला होगा, क्योंकि ये मृत है। कोई भी ग्रह यदि मृत हो जाए, अस्त हो जाए, चाहे वो कारक हो या मारक हो, रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता है उनका। शुक्र की दृष्टि भी बहुत कमजोर होगी और दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, लव मैरिज की योग बना देगा। वैसे भी यहाँ पर देखा जाए तो कुंडली में मंगल और शुक्र की युति लग्न में हो रही है, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। बुध को देखें, यहाँ पर 6 डिग्री का बुध है, लग्न में आकर के बाल अवस्था का बुध बैठा हुआ, बाल अवस्था से थोड़े ऊपर है यहाँ पर बुध। बुध इस कुंडली में कौन है, तो सप्तमेश है और कर्मेश है, और केंद्र में विराजमान हो गए, तो बुध को यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। बुध को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी परेशानी विवाह को लेकर के और करियर को लेकर के ये आपको देने वाले हैं, क्योंकि इस जो कुंडली में है बुध, 2 केंद्र घरों के मालिक होते हैं, और यदि केंद्र में बैठ जाए या फिर छठे, 8वें और 12वें में बैठ जाए, तो बुध को केंद्राधिपति दोष लग जाता है। तो यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगने की वजह से थोड़ी सी ये परेशानी बढ़ा देंगे। हमेशा याद रखिए इस बात को कि केंद्राधिपति दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, इससे खौफ खाने की और डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बुध यहाँ पर 6 डिग्री का आकर के बैठा हुआ है, लाभ देगा, ज्ञान देने वाला होगा। एक बात आपको और बता दूं कि गुरु के साथ ये तीनों ही ग्रह तात्कालिक मैत्री में है, तो रिजल्ट्स बढ़िया देंगे। शुक्र भले ही मारक है, बहुत खराब रिजल्ट वो भी नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में आ गए हैं शुक्र। यहाँ पर जो बुध बैठा हुआ है, स्किन वगैरह से जुड़ी परेशानी दे सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध अपने ही भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, निश्चित रूप से अर्ली मैरिज की योग बना देंगे, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को कभी भी ये टूटने नहीं देंगे, विवाह को अच्छा बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। पत्नी आपकी सुंदर होंगी दिखने में और समझदार भी होंगी, इंटेलिजेंट होंगी, तो ये बढ़िया स्थिति है। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन की स्थिति है ना, वो बहुत जबरदस्त रहने वाली है। कम्युनिकेशन की जो स्थिति है पति पत्नी के बीच में, वो बहुत बढ़िया रहने वाली है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव की तरफ। गुरु यहां पर देखा जाए दूसरे भाव में विराजमान है, और गुरु यहां पर 22 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। तो गुरु कुमार अवस्था के बैठे हुए हैं, 50% का बलाबल है, नीच की राशि में गुरु बैठा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या गुरु की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो निश्चित रूप से यहां पर गुरु को देखिए तो वो शनि की राशि में है, और शनि केंद्र में विराजमान है। शनि लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद निश्चित रूप से गुरु की जो नीचता है वो भंग मानी जाएगी। और तो और यहाँ पर जो गुरु हैं वो 22 डिग्री के हैं, तो निश्चित रूप से गुरु जो है सिर्फ 5 डिग्री तक ही नीच के माने जाते हैं। तो गुरु नीचता से बाहर ऑलरेडी आ चुके हैं। गुरु और शनि के बीच में राशि का परिवर्तन हुआ है, ये शुभ राशि परिवर्तन है, मतलब कि ये पॉजिटिव राशि परिवर्तन है, क्योंकि दोनों ही भाव अपने आप में पॉजिटिव है। तो यहां पर गुरु भले ही नीच की राशि में बैठा है, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया परिणाम आपको ये दे जाएगा। देखिए गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, आप मेहनत करेंगे तो जीवन में खूब सारा धन आप कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश ही उठ करके धन भाव में जाकर के विराजमान है, तो जीवन में ये आपको धन अच्छा खासा देने वाला है, धन दे सकता है, आपको प्रॉपर्टी देगा, और कहीं ना कहीं जो है ये आपको परिवार के साथ लाभ की स्थिति करवाने वाला है। लेकिन स्थिति जहां तक बहुत बढ़िया हो सकती थी, उसमें थोड़ी और परेशानी आ जाएगी, इस वजह से क्योंकि गुरु मैंने बताया है कि द्वितीय भाव में कारक होते हैं, और अकेले बैठ जाए तो भाव नाश करते हैं। गुरु भाव नाश भी करते हैं। 2 सूत्र हमेशा याद रखिए, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग, ये दोनों राजयोग फलित तो जरूर होते हैं, लेकिन मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद। तो यहां पर गुरु आपको सब कुछ सुख देने वाला है, धन वगैरह भी आपको देने वाला है, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है। परिवार के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि भावनाश की स्थिति है, रिलेटिव्स के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। गुरु यहां पर देखा जाए शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में है, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ी मेहनत करिए, समझदारी से काम लीजिए। अब देखिए गुरु यहां पर भावनाश कर रहे हैं, तो धन बहुत सोच समझ करके आप खर्च करेंगे। अगर चंद्रमा कहीं कुंडली में डैमेज हुआ तब तो निश्चित रूप से परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा मन है, और मन यदि व्यक्ति का सही नहीं है, मन थोड़ा परेशान है, तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेकर के अपना नुकसान कर सकता है। तो प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है उसको बहुत ध्यान से करिए, उसको बहुत ध्यान से डील करने की आवश्यकता है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, गुरु यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं आपको
पेट संबंधित परेशानी दे सकते हैं। स्वास्थ्य में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जंक फूड से बचने की आवश्यकता है। शत्रुओं के ऊपर ये गुरु कोशिश करेंगे कि ये आपको विजय दिलवाए। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, ससुराल पक्ष से आपको लाभ दिलवा देगा गुरु, और जीवन में सडन गेन दे सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति वगैरह करवा सकते हैं। और गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर जो पड़ेगी, ये भी करियर वगैरह में आपको लाभ देने वाली होगी। तो गुरु को थोड़ा और आप यदि बेहतर कर लेते हैं तो लाभ की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। चलिए, गुरु 22 डिग्री के हैं, बल 50% का है। केतु के ऊपर चलते हैं। केतु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और शनि की राशि में है, शनि केंद्र में है। केतु यहाँ पर एक कारक ग्रह बन जाएंगे। केतु कारक ग्रह बन जाएंगे। बढ़िया लाभ आपको यहाँ पर बैठा हुआ जो केतु है वो देने वाला होगा। केतु की यहाँ पर बात करें, 21 डिग्री का केतु है, बल करीब इसके पास 50% के आसपास माना जाएगा। तीसरे भाव में बैठ करके केतु आपके साहस पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, मेहनत को बढ़ाने वाला होगा, दौड़ भाग को बढ़ाने वाला होगा। मेहनत दौड़ भाग को तो बढ़ा देगा, लेकिन उससे लाभ भी देगा आपको, उससे जुड़ा लाभ भी देगा आपको, ये भी आप जान लीजिए। तो केतु का तीसरे भाव में बैठना, राहु का तीसरे भाव में बैठना कई बार बताया है कि बढ़िया रिजल्ट देता है। तब जब आप मेहनत करने से नहीं घबराएं, खूब मेहनत करिए, केतु आपको लाभ देने वाला है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, पत्नी के साथ संबंध में ये परेशानी थोड़ी बहुत खड़ी करवा सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर, तो यहां पर जो है हायर एजुकेशन में थोड़ी सी बाधा डालेंगे, क्योंकि सूर्य की राशि को देख रहे हैं और राहु ऑटोमेटिकली जो है नवम भाव में बैठा हुआ है। यहां पर दृष्टि डालेंगे केतु, यात्राएं आपको देने वाले होंगे, और केतु की दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, लाभ आपको ये केतु देता रहेगा। मेहनत करते रहिए जीवन में और लाभ अर्जित करते रहिए। शनि के ऊपर चलते हैं। 19 डिग्री का शनि है, वक्री होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। यहां पर बैठा हुआ जो शनि है वो राशि परिवर्तन भी कर रहा है गुरु के साथ, और साथ ही साथ जो है तात्कालिक मैत्री में भी है। इस कुंडली में शनि कारक कहीं से भी नहीं है, वो द्वितीय से और तृतीय से, तो अकारक ग्रह है शनि, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे देंगे चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि। ऐसा मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि यहां पर बैठा हुआ शनि आपको प्रॉपर्टी का लाभ देने वाला है, मकान सुख, वाहन सुख, ये सब कुछ ये शनि आपको देने वाला है। आप अपनी मेहनत से भी जीवन में मकान वगैरह का सुख उठा पाएंगे, एक से ज्यादा मकान, भूमि, वाहन, इन सब का सुख आप ले पाएंगे। बल बहुत बढ़िया है शनि के पास, करीब करीब ये 100% बलाबल के साथ काम करेंगे। शनि यहाँ पर वक्री है, संभल करके चलें, सोच समझ करके, जब आप मान लीजिए प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ करके कार्य करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा, बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी वगैरह लेने वाले होंगे, आप पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी चाहें तो प्रॉपर्टी वगैरह को बना पाएंगे, या फिर परिवार से जुड़े बिजनेस में जाकर के भी आप कुछ ना कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि जो छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, ये हमेशा ही शत्रुओं से आपकी रक्षा करने वाली होगी, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगी और आपके रोग से भी आपको बचाएगी। इसके अलावा शनि की दृष्टि दसम भाव के ऊपर जो पड़ेगी, मित्रवत दृष्टि है, करियर में ये आपको स्टेबिलिटी देगा। देखिए, शनि डिले जरूर करता है, मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि शनि कारक, भले ही कारक नहीं है तब भी बहुत जबरदस्त लाभ देगा, नहीं, बहुत जबरदस्त लाभ नहीं देगा करियर में, डिले जरूर करवा सकता है करियर बनाने में, लेकिन स्टेबिलिटी देने वाला यदि कोई ग्रह है कुंडली में तो वो शनि है, और शनि दसम भाव को देख रहा है, स्टेबिलिटी देगा, भले ही थोड़े डिले से दे, मेहनत करते रहिए, बढ़िया लाभ दे जाएंगे। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी। देखिए, लग्न के ऊपर सम दृष्टि है, बहुत जबरदस्त तो लाभ नहीं देते हैं शनि लग्न के ऊपर, जब देखते हैं तो पर्सनालिटी में थोड़ी कमी ला देते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में जो आकर्षण वाली बात होगी उसमें थोड़ी कमी जरूर करेगा शनि। और यहाँ पर जब लग्न के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे तो कई बार आपके कार्य विलंबित होंगे, आपके कार्य विलंब से पूरे हों, ऐसी शिकायत आपको रह सकती है। राहु के ऊपर चलते हैं। 21 डिग्री का राहु है, बल बढ़िया है, राहु के पास भी 50% का बल है, भाग्य भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु यहाँ पर सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, सूर्य 12वें घर में जाकर के विराजमान है, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति नहीं कहलाएगी। राहु यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपके हायर एजुकेशन में बाधा डाल सकता है, हायर एजुकेशन में ये थोड़ी बहुत बाधा डालने वाले होंगे, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं,
विदेश वगैरह की यात्राएं भी ये आपको करवा सकते हैं। पिता के साथ संबंध का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि है, राहु की दशा अंतर्दशा में आपको ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करवाएगा। राहु आपको जुगाड़ू भी बनाने वाला होगा। राहु की दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर पड़ेगी, तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, मेहनती बनाएंगे आपको और मेहनत से खूब लाभ दिलवाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देगा राहु। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा को लेकर के थोड़ी परेशानी, संतान को लेकर के थोड़ी सी परेशानी ये आपको देने वाले हैं। आगे चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। सूर्य और चंद्रमा युति बना करके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा यदि एक ही घर में बैठ जाए तो इसे हम अमावस्या का दोष कहते हैं। तो कुंडली में अमावस्या का दोष बन रहा है कुंडली के 12वें भाव में, और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नीच की राशि में विराजमान है। हालांकि चंद्रमा 27 डिग्री का है, नीचता से बाहर है। चंद्रमा सिर्फ 3 डिग्री तक ही नीच के माने जाते हैं, तो चंद्रमा नीचता से बाहर है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस चंद्रमा की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल चंद्रमा की नीचता भंग हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो केंद्र में ही विराजमान हो गए, लग्न से केंद्र में विराजमान हो गए मंगल, तो निश्चित रूप से चंद्रमा की जो नीचता है वो भंग मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य चंद्रमा का जो अमावस्या दोष बन रहा है ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन देने वाला होगा, ये कहीं ना कहीं आपको भ्रम की स्थिति में रखेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं, चंद्रमा जब दूषित होते हैं कुंडली में, तो परेशानी खड़ी हो जाती है। नीच की राशि में है, 12वें घर में है, परेशानी तो होगी, अमावस्या दोष भी बना रहे, तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है। सूर्य यहां पर देखा जाए भाग्येश है, सूर्य जाकर के 12वें घर में बैठे हुए हैं, ये आपको कहीं ना कहीं विदेश वगैरह लेकर के जा सकता है और वहां से लाभ भी दे सकता है। बल बहुत अच्छा है सूर्य के पास, मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा हुआ जो सूर्य है कहीं ना कहीं आपको विदेश वगैरह में लाभ की स्थिति करवा सकता है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर ये आपको विजय देगा। सूर्य रोग भाव को देख रहा है, सूर्य आंखों को भी नियंत्रित करता है, तो उससे आपको जुड़े हुए परेशानियों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी आपका जो एक प्रश्न है, इन्होंने बोला है कुछ आंख से संबंधित परेशानी है, उसके पीछे का ये कारण है कि सूर्य यहाँ पर अमावस्या दोष में पीड़ित नजर आ रहे हैं। चंद्रमा भी उसी प्रकार 12वें घर में विराजमान है, नीच का है, तो चंद्रमा से जुड़ी भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा यहाँ पर देखा जाए अष्टमेश है, विपरीत राज्यों की स्थिति चंद्रमा आप बना रहे हैं इस कुंडली में, आपको ये लाभ भी करवा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा को बेहतर किए बिना आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, तो कुछ उपाय करने आवश्यक है कुंडली के अनुसार। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं आपके दशाओं के ऊपर। अभी आपको शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 1 सितंबर 2027 तक आपको रहने वाली है। शुक्र की महादशा में फिलहाल आपको गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 1 जुलाई 2020 तक रहेगी। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा, देखिए ये सर्वश्रेष्ठ समय तो आपके लिए नहीं रहा होगा, शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा, लेकिन ये समय था मेहनत करने का, कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने का ये समय था। और अभी भी जो महीना जो समय बचा हुआ है, आप कुछ नया सीख सकते हैं, धन वगैरह के क्षेत्र में कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, उसमें भी ये आपको लाभ दे देगा। उसके बाद शुक्र की महादशा में शनि की जो अंतरदशा आएगी, वो समय होगा मेहनत करने का, करियर बनाने का होगा वो समय, करियर बनाने का होगा वो समय। कंपटीशन का भाव जागृत है, मेहनत करिए, आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, आप उससे लाभ अर्जित भी कर सकते हैं। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपने पूछा है लग्जरियस लाइफ जीने के योग है या फिर नहीं है। बड़ा आसान से आपको एक जवाब देता हूं, गुरु को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या कह रहा हूं? तो गुरु को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, गुरु को थोड़ा ठीक करना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि जो चतुर्थ भाव है ना, वो प्रॉपर्टी वगैरह, जितना आप जो धन लाभ चाह रहे हैं उसके भाव में भी गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु को बेहतर करिए, लाभ मिलेगा। जॉब करूं अथवा मैं बिजनेस करूं, ये प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी आपको जॉब के लिए जाना चाहिए। अभी करंट सिचुएशन की यदि मैं बात करूं तो अभी जॉब के लिए आपको जाना चाहिए, अभी जॉब के लिए प्रयत्न आपको करना चाहिए। आने वाले समय में आप चाहे तो बिजनेस में स्विच कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी प्रायोरिटी जॉब होनी चाहिए। बिजनेस में जाना चाहते हैं, यदि आपके फैमिली से जुड़ा कोई बिजनेस हो, उससे आप जुड़िए, आपको लाभ हो जाएगा। जॉब किस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन रहेगा? देखिए, मैनेजमेंट या कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा मंगल के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य में भी आप जाते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में भी आप जाते हैं, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है, तो टेक्निकल क्षेत्र में भी आप जाते हैं।
तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने बोला है आर्मी, आईपीएस, रेलवे या पुलिस, इनमें से बेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट इन क्षेत्रों में है। देखिए, ये सारे के सारे क्षेत्र काफी हद तक मंगल के अधीन हो जाते हैं। मंगल कुंडली में कारक ग्रह है, लग्न में आकर के बैठा हुआ है, मैंने आपको बताया है। इसको थोड़ा और बल दे दीजिए, आप गलत क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। रेलवे की जहां तक बात है, उसमें शनि भी आपकी मदद करने वाले हैं, राहु केतु भी आपकी मदद करने वाले हैं। आप गलत क्षेत्र में नहीं ट्राई कर रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इन सारे क्षेत्रों में। शुक्र की महादशा में जब शनि की अंतरदशा आएगी, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। मेहनत करते रहें। इसके बाद जो इन्होंने पूछा है, पावरफुल पोजीशन वाली जॉब मिल पाएगी या फिर नहीं? देखिए, जब हम पावरफुल पोजीशन की बात कहते हैं ना, तो दो तीन चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं कुंडली में। सबसे इंपॉर्टेंट, कुंडली का दसम भाव। दसम भाव करियर प्रोफेशन के साथ साथ जो है ना, वो व्यक्ति को ये दिखाता है कि कितना आगे लाइफ में, कितने टॉप पोजीशन तक वो पहुंच सकता है। तो 10th हाउस के लॉर्ड आपके बुध है, लग्न में आकर के विराजमान हुए हैं जरूर, लेकिन केंद्र अधिपति दोष बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था। छोटा सा वीक पॉइंट है। सूर्य जो है, आपको पता होगा, सूर्य ग्रहों में राजा है, और यदि किसी को अथॉरिटी पद चाहिए होता है, तो अथॉरिटेटिव पद के लिए हम सबसे पहले सूर्य को देखते हैं, फिर मंगल को देखते हैं। तो सूर्य अमावस्या दोष में पीड़ित है, वीक पॉइंट। मंगल आपका बढ़िया है, नो डाउट। तो कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, ताकि आप इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें और पावरफुल पोजीशन वाली जॉब आपको मिल सके। मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ उपाय करना जरूरी है, नहीं तो विलंब होगा। शनि देख रहा है इस भाव को, विलंब करेगा आपको। प्रॉपर्टी के योग कैसे हैं और ये कब प्राप्त होंगे? देखिए, प्रॉपर्टी के योग बढ़िया है, गुरु को थोड़ा बेहतर कर लीजिए। वैसे तो प्रॉपर्टी बनाने के समय, प्रॉपर्टी बनाने का जो समय है वो आ चुका है, क्योंकि शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हो चुकी है। यही वो समय है जब आप इन चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। तो लग जाइए अपने सपनों के पीछे, वो समय प्रारंभ हो चुका है। शत्रुओं की स्थिति कुंडली के अनुसार कैसी है? रिश्तेदार भी कुछ ऐसे ही है। देखिए, मैंने आपको बताया था, जहां तक रिश्तेदार की बात है, तो द्वितीय भाव जो है ना, फैमिली रिलेशन, कुटुंब के लिए हम देखते हैं। कुटुंब के लिए हम द्वितीय भाव को देखते हैं, वहां पर नीच का गुरु बैठा हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं, उसकी निष्ठा भंग हो गई, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर जो गुरु है, वो भाव नाश कर रहे हैं। तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, दो तीन बातों का। वाणी के ऊपर जो है हमेशा ही संयम बरतनी है आपको। परिवार के साथ संबंध बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करनी है, और धन खर्च करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सेस में आप धन खर्च ना कर दें। तो यदि आप समझदारी से काम लेते हैं, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है इन्होंने पूछा है शत्रुओं के ऊपर। देखिए, छठे भाव से हम शत्रुओं को देखते हैं, छठे भाव से हम शत्रुओं को देखते हैं। आने दीजिए शत्रुओं को, शत्रुओं को आने दीजिए, बनने दीजिए शत्रुओं को, जैसे भी बने, जहां से भी बने, कोई दिक्कत नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि गुरु और शनि की दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर पड़ रही है। जीत आप ही की होगी, जीत आप ही की होगी, और शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ रही है, और मित्रवत दृष्टि है। आपके बिना कुछ किए आपके शत्रु मरने वाले हैं। तो मरे हुए को क्या मारना, मरे हुए को क्या मारना, आने दीजिए उनको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है अचानक धन प्राप्ति के योग। हाँ, चंद्रमा थोड़ा डाउन है, उसको बेहतर करने के उपाय बताने वाला हूं। गुरु की दृष्टि को देख करके मैं कह सकता हूं कि जीवन में हो सकता है, तो गुरु की जब दशा वगैरह चले, छोटी सी ही दशा चले, उस दौरान आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो कि अचानक से धन प्राप्ति योग बनाता है, सडन गेन देने वाला घर है, वो गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, वो आपको लाभ करवाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा? फाइनेंस आपका बढ़िया रहेगा। लाभ भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, केंद्र में आकर के विराजमान है, अच्छी स्थिति है, लाभ जीवन में आप उठा सकते हैं। गुरु को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, गुरु आपको धन देंगे जरूर, भाव नाश कर रहे हैं, थोड़ा बेहतर कर लीजिए उनको। फाइनेंस आपका बढ़िया रहने वाला है। विवाह कब होगा, कैसा रहेगा? लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज? देखिए, विवाह आपका थोड़ा जल्दी हो सकता है। 2024 में बहुत अच्छे योग हैं, 2023, 2024, 25, 26 के आसपास जो है बढ़िया योग बन रहे हैं आपके, और अर्ली मैरिज थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है 25-26 के आसपास ही आप विवाह कर लें, 26-27 वर्षों के आसपास, इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। आप मांगलिक हैं तो कुंडली मिलान आप जरूर करेंगे। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, देखिए निश्चित रूप से लव मैरिज का योग कुंडली में ज्यादा नजर आ रहा है। मंगल शुक्र की युति हुई है, बुध जो सप्तमेश है वो शुक्र के साथ युति बनाकर के विराजमान है, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, लव मैरिज के योग ज्यादा नजर आते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है इंटरकास्ट मैरिज के योग है? बिल्कुल है, इससे जो है डिनाई नहीं किया जा सकता है। मेरी पत्नी कैसी होगी? समझदार होगी, सुंदर होगी, बढ़िया होगी, थोड़ी सी कलह की स्थिति रहने वाली है। पूछिए क्यों? क्योंकि बुध जो है वो मंगल के साथ बैठा हुआ है,
और मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो कुंडली मिलान कर लेंगे तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरे पिताजी का स्वास्थ्य कब ठीक होगा। देखिए कब ठीक होगा ये तो निश्चित रूप से उनके चार्ट के अनुसार देख करके बताया जा सकता है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपकी कुंडली से नहीं दी जा सकती। राहु का नवम भाव में बैठना और सूर्य का अमावस्या दोष में पीड़ित होना ये वीक पॉइंट बनाता है। एक बात आपको और बता दूं, पिता के लिए नवम भाव, दसम भाव और सूर्य को हम देखते हैं, तो आपके दसम भाव के जो स्वामी ग्रह है वो बनते हैं बुध, केंद्र अधिपति दोष में है, शनि की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, वीक पॉइंट बनता है। सूर्य का अमावस्या दोष बनाना 12वें घर में जाकर के वीक पॉइंट बनता है। तो ये कारण हो सकता है कि आपके पिताजी का जो स्वास्थ्य है वो डाउन हो, ये आपके चार्ट से कुछ हद तक इंडिकेशंस मिल रहे हैं। कब ठीक होंगे ये आपके चार्ट से एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है। आप कुछ कर सकते हैं उनके लिए, तो आप सूर्य को बेहतर करने लगिए, निश्चित रूप से उनको भी जितना लाभ मिलना होगा वो मिल जाएगा। मेरी संतान कैसी होगी, पुत्र होगी या फिर पुत्री के योग है। देखिए निश्चित रूप से आपकी कुंडली को देखा जाए तो संतान अच्छी होगी आपकी, पंचमेश जो है वो मंगल बनते हैं, लग्न में जाकर के विराजमान है, गुरु की राशि में है, संतान बहुत ही उत्तम होगी आपकी, और पुत्र और पुत्री दोनों के ही योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, कोल्ड और कफ की शिकायत मुझे रहती है। कोल्ड और कफ, देखिए कोल्ड और कफ जो है ना वो चंद्रमा भी देते हैं और कफ की प्रवृत्ति गुरु भी देता है। गुरु छठे भाव को देख रहा है, तो मैंने बताया था कि आपको डाइजेशन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु कफ भी देते हैं और चंद्रमा भी कफ कारक ग्रह है, कोल्ड देते हैं चंद्रमा, और वो नीच की राशि में है, छठे भाव के ऊपर दृष्टि भी है। तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि चंद्रमा थोड़ा डाउन है आपकी कुंडली में, और गुरु की भी स्थिति कोई बहुत जबरदस्त नहीं है, थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है। परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। पुखराज क्या धारण कर सकता हूं या फिर नहीं, बिल्कुल आप पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन आपने जो अपना वजन बताया है मैं आपको बता सकता हूं कि यदि आप पुखराज रत्न धारण करते हैं तो आपका जो वजन है वो थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। तो यदि आप उस चीज के ऊपर नियंत्रण लगा सकते हैं तो आप बेझिझक कुछ पुखराज धारण करिए। गुरु भले ही यहाँ पर नीच के नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु जो है आपको लाभ करवा देंगे यदि आप पुखराज रत्न धारण करते हैं, क्योंकि ये नीचता से बाहर है और इनका नीच भंग भी हो रहा है। इसके बाद इन्होंने बोला है अध्यात्म में रुचि है, आगे कैसी स्थिति रहेगी। बढ़िया स्थिति है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सूर्य का 12वें घर में बैठना, सूर्य चंद्रमा का 12वें घर में बैठना, यहाँ पर गुरु के लग्न के आप व्यक्ति हैं, मैंने बताया था ऐसे लग्न के लोग जो हैं आमतौर पर कहीं ना कहीं जो है इन चीजों में देखे गए हैं, पाए गए हैं कि इंटरेस्ट लेते हैं। तो अच्छी स्थिति है, हर किसी को अध्यात्म में रुचि लेनी चाहिए, अपने धर्म में अध्यात्म में रुचि लेना अच्छी बात है, आगे भी ये स्थिति बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा जो कि मुझे आने वाली है इसी वर्ष जुलाई से, कैसे परिणाम देंगे। बढ़िया परिणाम देंगे। देखिए शनि जो है ना वो थोड़ा डिले कराता है, और शनि मेहनत का ग्रह है। बिना मेहनत किए यदि आप चाह रहे हैं कि शनि की दशा में कोई बड़ी सफलता मिल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। मेहनत करिएगा तो शनि की दशा में करियर वगैरह से जुड़ा हुआ लाभ भी आपको मिल जाएगा। कंपटीशन भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है, बहुत बढ़िया स्थिति है, स्थिति बढ़िया है, सुख ले पाएंगे आप। शनि की जो अंतरदशा चलेगी उस दौरान आपके सुखों में भी वृद्धि हो जाएगी, लेकिन मेहनत करना जरूरी है। मेहनत नहीं करेंगे तो शनि आपको विशेष लाभ नहीं देने वाले हैं, और आप कहेंगे कि मैंने प्रेडिक्शन गलत की। प्रेडिक्शन गलत से मतलब नहीं है, शनि की महादशा जब भी किसी को आती है या अंतरदशा आती है, मैं एक ही बात कहता हूं, मेहनत करिए, मेहनत से जी मत चुराइए। इसके बाद इन्होंने बोला है आंखों से जुड़ी हुई समस्या है, कलर ब्लाइंडनेस टाइप। और देखिए सूर्य जो है ना वो अमावस्या का दोष बना रहे हैं, 12वें घर में सूर्य बैठ गए, वो कोई बहुत नेगेटिव नहीं है कि सूर्य 12वें घर में बैठ गए, लेकिन इतना जरूर है कि इस कुंडली में सूर्य भाग्येश है, 12वें घर में चले गए, अमावस्या का दोष बना रहे हैं। तो ये एक वीक पॉइंट बनता है जिस वजह से थोड़ी परेशानी है। और द्वितीय भाव भी आंखों के लिए हम देखते हैं, वहां पर भी गुरु नीच की राशि में है, ये भी एक वीक पॉइंट बनता है। इसके बाद इन्होंने बोला है चलित कुंडली के ऊपर भी दृष्टि डालें। देखिए चलित कुंडली को देखें तो बुध जो है वो 12वें घर से जुड़ा हुआ परिणाम भी दे रहा है, तो विवाह के लिए थोड़ा सा और सतर्क रहने की जरूरत है, कुंडली मिलान जरूरी है। शनि जो है वो तीसरे भाव के भी परिणाम दे रहे हैं, तो मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत पराक्रम का होता है, शनि वहां पर बैठे हुए हैं, बिजनेस की स्किल्स देंगे और थोड़ा सा आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा जो सूर्य है वो लाभ भाव के रिजल्ट दे रहे हैं, ये बढ़िया है। सूर्य लाभ भाव की भी रिजल्ट्स दे रहे हैं, ये बढ़िया है। तो लाभ की कमी सूर्य आपको कभी नहीं होने देगा, पैसे वगैरह की कमी सूर्य आपको नहीं होने देंगे। भाग्य से जुड़ा हुआ थोड़ा ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलता रहेगा। चलिए
ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं आपकी नवमांश कुंडली के ऊपर। आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने ही, ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। वहां पर गुरु उच्च का है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। वहां पर सारे ही ग्रहों की स्थिति मुझे बेहतर नजर आ रही है, सिवाय जो है वहां पर मंगल के। मंगल राहु के साथ अंगारक दोष बना रहे हैं, तो वो छोटा सा एक वीक पॉइंट बन जाता है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। प्रथम उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जाप करें। आंखों से जुड़ी जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए या उसमें कमी लाने के लिए जो है, उन परेशानियों में कमी लाने के लिए आप नित्य चाक्षुषी विद्या का पाठ कर सकते हैं। चाक्षुषी विद्या का पाठ बहुत छोटा सा पाठ है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप उसका पाठ नित्य करें, सुबह लाभ मिलेगा आपको। मूंगा रत्न धारण करें आप, करीब 8 सवा 8 रत्ती का मूंगा सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जरवा करके शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपको इसे धारण करना चाहिए। अगला उपाय है नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है नित्य 108 बार। हर गुरुवार आप मंदिर जाइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। कोई भी मंदिर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप कर लेना चाहिए। लाभ में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि शुक्र की महादशा आपको चल रही है। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से चंद्रमा बेहतर होता चला जाएगा आपका। और आप चाहें तो या तो पुखराज रत्न धारण कर लें। अगर वजन बढ़ने से लेकर के थोड़ी परेशानी है, तो उसकी जगह पर आपको जो मैंने मंत्र दिए हैं बृहस्पति के, उन्हीं मंत्रों का आप जाप करें, आपको बढ़िया लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा आराधना करें, आपको जीवन में परेशानियों से वो बचाते रहेंगे हमेशा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।